जिनके पास काम नहीं होता है वो दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो उनका वही काम है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो जब आप उनके बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अपना काम ही करते रहिएगा तो बोल के क्या करेंगे? सही बात। मान लीजिए हम गाना गा रहे हैं, अगर गाना ही गाना छोड़ दें, ठीक, तो उसका जो अगला बोल रहा है उसका बात ही पूरा लोग सुनेंगे। हम गाना ही नहीं गा रहे हैं तो हमारा गाना कोई नहीं सुनेगा। तो जब हम गाना गा रहे हैं तो हम गाना इतना ज्यादा गा दें कि हमारा गाना ज्यादा उसका बात ही दब जाए। सही बात, बिल्कुल। अगला आदमी चुप हो जाएगा, आप बोल रही हैं बहुत ज्यादा, मैं भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, तो आप इतना बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि अगला आदमी चुप हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार विवाद का सिलसिला जारी है। फिर चाहे वो पवन सिंह ज्योति सिंह के तलाक का मुद्दा हो या फिर अनुपमा यादव पवन सिंह के रिश्ते का मुद्दा, सच चाहे जो भी हो, झूठ चाहे जो भी हो, लेकिन विवाद इन सारे खबरों को लेकर आए दिन मचा हुआ है। अब एक और विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में मचा है, जो कि है शिल्पी राज और उनके एक्स बॉयफ्रेंड विवेक पटेल का। आपको बताते चले कि विवेक पटेल अचानक से मीडिया में आ गए हैं और उनका कहना है कि वो शिल्पी राज के हस्बैंड हैं। उन्होंने साल 2019 में शिल्पी राज से शादी की थी और शिल्पी राज के मांग में बकायदा सिंदूर भरा था, जिसके गवाह उनके गांव वाले और उनके परिवार वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विवेक पटेल का ये भी दावा है कि उन्होंने अपना पाई लगाकर शिल्पी राज को गायिका बनाने में उनकी सहायता की और जब शिल्पी राज गायिका बन गई तो उन्होंने विवेक पटेल को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया और इसका कारण ये था कि शिल्पी राज विजय चौहान के प्यार में पड़ गई थी। ऐसा हम नहीं, ऐसा विवेक पटेल का कहना है। सिर्फ इतना ही नहीं, विवेक पटेल अब लगातार बात कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो वीना मानवी से भी मुलाकात किए हैं और वीना मानवी से भी इंसाफ की मांग किए हैं। वीना मानवी ने भी विवेक पटेल को यह आश्वासन दिया है कि इस केस में वो जल्द ही पहल करेंगे। शिल्पी राज विजय चौहान से बातचीत करके इस मुद्दे पर जल्द ही सुलह भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर आखिरकार फैसला क्या आता है, कौन सही और कौन गलत साबित होता है। अब बात करें शिल्पी राज की, तो शिल्पी राज के खिलाफ इतनी सारी बातें हो रही हो और शिल्पी राज कुछ ना कहें, चुप रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? शिल्पी राज ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए इन सारे बयानों का जवाब दे दिया है। शिल्पी राज ने विवेक पटेल की बोलती इस तरह से बंद कर दी है कि अब विवेक पटेल बोलने में भी शायद सोचेंगे। शिल्पी राज का कहना है कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वही लोगों की चर्चा करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। शिल्पी राज का कहना है कि जो लोग खाली होते हैं वही लोग ऐसा करते हैं, जिनके पास खुद का कोई काम नहीं होता वही लोग ऐसा करते हैं। शिल्पी राज ने आगे कहा कि जिनके पास काम होता है वो अपने में व्यस्त होते हैं और उनको किसी और के जिंदगी में दखल देने का या किसी के बारे में कुछ भी सोचने का, बोलने का वक्त नहीं होता। लेकिन जो खाली होते हैं उन्हीं के लिए ये सारे वक्त होते हैं कि वो दूसरों पर लालछन लगा पाए। शिल्पी राज ने ये तक कह दिया है कि कौन क्या बोलता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बस मेरा काम करूंगी और इतना करूंगी कि मुझे उसका ध्यान ही ना रहे कि कौन क्या बोल रहा है। शिल्पी राज ने कहा है कि मैं गाना गाती हूँ तो मैं इतना गाऊंगी कि लोग मेरे गानों को सुनने में इतने व्यस्त रहें कि मेरे खिलाफ कोई क्या बोल रहा है वो सुन ही ना पाए। मैं इतना बात करूंगी कि सामने वाले की आवाज़ ही दब जाए और उसकी आवाज़ ही उठ ना पाए। इस तरह से शिल्पी राज ने बाकायदा मीडिया में बयान दिया है और ये साफ साफ कह दिया है कि वो किसी के भी बातों से डरने वाली नहीं है और झुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। शिल्पी राज पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। अब देखने वाली बात ये होगी कि विवेक पटेल और शिल्पी राज के बीच में कौन सही और कौन गलत साबित होता है, क्या इंसाफ होता है, किसके पक्ष में फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस खबर पर आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत, आप किसके सपोर्ट में हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।